यहाँ घमासान मच गया है, मचा घमासान। अलग अलग बयान पर घमासान मचा है। आप कहेंगे कि किसके बयान, कहां के बयान, कैसे बयान, जरा बता तो दीजिए। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के वादों को पूरे करने का दावा किया है, लेकिन डिप्टी सीएम का बयान और कांग्रेस प्रवक्ता के बयान में अंतर है, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि हमने 12 वादे पूरे किए हैं। चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस काम करने या सच बोलने में कभी एक राय नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि कम से कम झूठ बोलने के मामले में एक राय होकर बयान दे। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी, संपत्ति को आधा करने, गजराज परियोजना समेत कई वादों को पूरा नहीं किया है। कि वास्तविकता क्या है, जनता को सही बताएं कि जितने वादे उन्होंने किए थे प्रमुखता के साथ, उसमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 34 वादे पूरे हो गए। टीएस सिंहदेव साहब का बयान आता है कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम हो रहा है और 12 पर विचार हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि असत्य बोलने से पहले, झूठ बोलने से पहले, झूठ में भी सामंजस्य होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल निशाना साध रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बता दो कितने वादे आपने पूरे किए हैं 36 में। प्रभारी कुछ और कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, और हमारा मानना है कि वादे आप पूरे ही नहीं किए, आपने जनता को ठगा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं धनंजय जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं संजय जी। संजय जी, आपसे सवाल करूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी की प्रतिक्रिया आई है, उम्मीद है आपने सुना होगा। भाई, घोषणा पत्र पब्लिक डोमेन में है, चुनाव आपने लड़ा था कांग्रेस पार्टी में, आपने भी देखा होगा, जनता के बीच आप भी जाते हैं। आपके मुताबिक कितने वादे पूरे हुए हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र जो होता है वो किसी भी सरकार का एक विजन होता है कि सरकार में आने के बाद उन वादों को पूरा किया जाएगा, इसलिए कम से कम उन वादों को पूरा करना चाहिए। और इनमें लगातार जो कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है उसमें साम्यता बिल्कुल भी नहीं है। कोई 30 बोलता है, कोई 32, कोई 25, कोई 28, कोई 36 भी बोल देता है कि हमने 36 वादों को पूरा किया है। मुझे लगता है यदि ईमानदारी के साथ में देखा जाए और उसका परीक्षण किया जाए तो कोई भी एक वादा पूर्ण रूप से बात पर मैं गौर कर रहा हूँ कि कोई भी एक वादा पूर्ण रूप से इन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो किसान जो पहला वादा था वहां से भी प्रारंभ करें या फिर ये जो कहें कि हमने ये किया, हर एक वादों में कहीं ना कहीं होल है। ठीक है संजय जी, तीसरा मोर्चा आपने दे दिया कि एक भी वादे पूरे नहीं हुए। धनंजय जी की तरफ जाऊंगा। संजय जी, आपका क्वेश्चन तो लेके जाऊंगा ही। धनंजय जी, आपसे एक सवाल और रहेगा, इतना कंफ्यूजन क्यों है? आपके संगठन ने कुछ और कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ और कहा, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक भी वादे पूरे नहीं हुए। दोनों सवालों के जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका काम धोखा देना है, भाई उनके नेता तो नरेंद्र मोदी जी के वादों को जुमला ठहरा देते हैं। ये किस प्रकार से भरोसा करेंगे? हमारी सरकार ने जो 36 बिंदुओं का वादा किया था, 34 बिंदुओं के वादों को हमने पूरा करने का काम किया है। परसों की तो बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के 19 बिंदुओं का वादा पूरा हुआ है, और हमने उनके जब आरोप हम पे लगे कि 19 बिंदुओं का वादा पूरा किया गया है, तो हमने पूरे घोषणा पत्र की जो सार्वजनिक किया, मीडिया के बीच में आते हैं, उसमें एक एक बिंदुवार हमने जवाब देने का काम किया, और 34 वादे ऐसे हैं कि हमारी सरकार ने पूरा किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 51 योजनाएं बनाकर इस प्रदेश को खुशहाल करने का हमारी सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे नारायण चंदेल जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो। अगर वो धान बेचने जाते हैं तो न्याय योजना के माध्यम से उनको 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमारी सरकार देती है। बिजली बिल हाफ सुविधा से जो ठीक है धनंजय जी। संजय जी, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने 19 वादे कहे, धनंजय जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कंफ्यूजन इधर भी हो गया क्या भारतीय जनता पार्टी में? कैसे होगा मुकाबला?
इसको कम करें, आवाज कम। देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ ध्यान से सुनने की बात है जी। यदि वो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 किया तो फिर 19 को ही मान लिया जाए, फिर 34-36 की बात बंद कर दें। ठीक है, स्वीकार कर ले कांग्रेस की, स्वीकार, सुनिए मेरी बात, स्वीकार कर लीजिए हमने 19 किया, ठीक है। है। फिर मत बोलिए 30, 32, 34 किए हैं, यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बातचीत कर रहे हैं तो पहली चीज। दूसरा विषय 5, 7, 8 तो मैं भी गिना देता हूँ, शराबबंदी नहीं हुआ, नोट करते नहीं कागज में, ठीक है। स्व सहायता समूह का ऋण माफ नहीं हुआ, ठीक है। आपने कहा था कि हम संपत्ति कर माफ कर देंगे, वो नहीं हुआ, नोट करते चले जाइए, ठीक है। ठीक है। है ना, नहीं किया। आपने कहा कि संविदा हम कर्मियों बेरोजगारी का। भत्ता, सुनिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने 250 करोड़ रखा। मैं तो मुद्दे के साथ बात कर रहा हूँ। 250 करोड़ अर्थात 10 लाख का केवल 1 महीने का वादा अप्रैल से चालू किया, आज अगस्त हो गया, 5-6 महीने। यदि हम 250 करोड़ पर मंथ की बात करें तो कम से कम 1200-1500 करोड़ रुपए बढ़ जाने थे, वो नहीं हुआ। अनेक ऐसे ठीक है मुद्दे हैं। संजय जी, ठीक है, आपने गिना दिए। मैं इस बहस को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा, धनंजय जी की तरफ आऊंगा। धनंजय जी, क्या बचे हुए वादों को लेकर आप इस चुनाव में प्रवेश करने वाले हैं? क्या बचे हुए वादों के संकल्पित होकर आप इस चुनाव में आश्वासन देंगे? चुनावी मैदान में उतरते समय कि इन वादों को पूरा किया जाएगा या कुछ फेरबदल किया जाएगा? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने 5 वादों की बात की, पूरा निमिष से जवाब देना चाहूंगा। पहले शराबबंदी की दिशा में हमारी सरकार ने 150 शराब दुकान बंद किया है, जन जागरूकता के माध्यम से शराबबंदी को हम आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, महिला स्व सहायता समूह की लगभग 19 करोड़ का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया है। तीसरी बात, हमारे घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता का जिक्र नहीं है। तो रमन सिंह ने जरूर बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, धोखा दिया था, फिर भी हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। चौथी बात, हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय क्षेत्र में किसी प्रकार से टैक्स में वृद्धि नहीं हुआ है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट जनता प्रतिशत, तो हमने वादा वो भी पूरा कर लिया है। तो हम तो इनके जो 5 आरोप उनका जवाब मैं ही दे दिया हूँ। तीसरी बात ये कह रहे थे कि 19 घोषणा बिंदु पर रमन सिंह जी कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, समझ गया मैं, और जनता भी देख ली आप दोनों की, आपके तर्कों को भी देख लिया। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, क्या जो बचे हुए मुद्दे हैं, आपने कहा कि आपके मुताबिक 2 हैं, टीएस सिंहदेव जी के मुताबिक 16 हैं, संजय जी के मुताबिक बहुत सारे हैं, 8-10 मुद्दे हैं, तो क्या बचे हुए मुद्दों को लेकर, सपोज 2 ही मुद्दे हैं, उनको लेकर आप आगामी चुनाव में जाना चाहेंगे या कुछ फेरबदल होगा? कुछ ऐसी चीजें भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि 2 मुद्दे गिनाते वक्त आप भी थे। मैं बिल्कुल था ना, जैसे लोकपाल की मैंने बात कहा है, तो लोकपाल विधेयक बनाने का काम हमारी सरकार करेगी, लेकिन उसके लिए केंद्र को कानून बनाना पड़ेगा। और जो लोकपाल के नाम से जो सरकार में आए थे वो लोग लोकपाल तो भूल गए। स्वाभाविक सी बात, इसमें राज्य सरकार थोड़ा सा उसमें कमजोर साबित होती है, क्योंकि हमारे यहाँ को उसका कानून का नहीं है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी कहिए कि लोकसभा लोकपाल बिल पेश करें, प्रस्तुत करें, पास करें, हम छत्तीसगढ़ से बना देंगे। तीसरी बात है, शराबबंदी का मामला जो आता है, हम निश्चित तौर पर शराबबंदी की दिशा में काम करें, मतलब हमारी सरकार रहते वो भी हम काम पूरा कर जाएंगे। और नए जब हम चुनाव में जाएंगे तो नए हमारा घोषणा पत्र होगा। चलिए धनंजय जी, समय नजदीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा संजय भाई साहब से। देखिए, मैंने कहा ना, भ्रम फैलाना, ये पूरे जितने भी इनके घोषणा पत्र थे उसमें पूरे में भ्रम फैलाने का काम किया इन लोगों ने। अभी कहते हैं कि संपत्ति कर अभी माफ करने की बात की थी 50%, अब कहते हैं कि हमने बढ़ाई नहीं। ये इसी तरीके का गफलत है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात है, पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मतलब कोई एक ऐसा मुद्दा जिसको संपूर्ण रूप से किया है, ऐसा नहीं। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये कांग्रेस की हमेशा से पद्धति रही है। और एक ठीक है, यानी संजय जी, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप उस घोषणा पत्र को पकड़कर आने वाले चुनाव में तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमसे जुड़े, बेबाकी से बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ में जो मिला यह भी सही वह भी सही। अब आप ही डिसीजन लीजिए कि कौन सच है कौन झूठ है, क्या है सच।